आज सीखेंगे सिंपल पास्ट। ठीक, सिंपल पास्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताएंगे क्या होता है वाज। वाज का जो अर्थ होता है वो होता है था और दूसरा थी। ठीक, उसके बाद आता है वर। वर का अर्थ होता है थे। अब यहाँ पे हम सीखेंगे ही, सी हो गया, इट हो गया और क्या हो गया, सिंगुलर नेम हो गया। ठीक है, सिंगुलर नेम हो गया। ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्लस अदर वर्ड कर देंगे, अदर वर्ड्स। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाना है, वाज और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। मैं, और दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या करना है, आई के साथ, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। किसका, वाज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। इतनी चीजें शायद समझ में आ गया होगा। ठीक, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो गया, मैं बीमार था, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और था का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीमार का इल, या तो सी कर लीजिए। ठीक, जैसे वह घर पर थी, वह घर पर थी, तो हमने क्या बताया, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे सी करेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्त्री है। ठीक, सी, और ये इसका जो ट्रांसलेट होगा क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और पर का जो ट्रांसलेट होगा वो हो जाएगा एट, और घर का क्या हो जाएगा, होम। ठीक, सी वॉज एट होम, वह घर पर थी। वह मेरे साथ स्कूल में था, वह मेरे साथ स्कूल में था। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट ये हमारा है, इसका ट्रांसलेट करना है तो क्या हो जाएगा, ही, और हमने आपको बता रखा है ही, सी, इट, सिंगुलर नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और प्लस अदर वर्ड। तो ये ही हो जाएगा, फिर इसका ट्रांसलेट करना है क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और मे का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, इन। उसके बाद द, स्कूल का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, स्कूल। साथ का क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा, और मेरे का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। कहने का मतलब सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करना है, उसके बाद लास्ट में आना है, फिर इसका 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 ऐसे ऐसे करके हमें ट्रांसलेट करना है। ठीक, सी वॉज इन द स्कूल विथ मी, वो मेरे साथ स्कूल में थी। वह कल नाराज था,
तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करना है। क्या हो जाएगा, ही था का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वाज। नाराज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एंग्री। कल का क्या हो जाएगा, ईस्टरडे, YESTERDAY। ही वॉज ईस्टरडे, वह कल नाराज था। ही वॉज ईस्टरडे। यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, उसके बाद प्लूरल नेम हो गया। प्लूरल नेम हो गया। इनके साथ क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग करेंगे। किसका, वर का, और प्लस अदर वर्ड। ठीक, जैसे तुम बगीचे में थे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद इसका ट्रांसलेट करना है, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। मे का ट्रांसलेट इन हो जाएगा, और बगीचे का क्या हो जाएगा, यू वर इन द गार्डन। ठीक, यू वर इन द गार्डन। वे स्कूल में थे, वे स्कूल में थे, तो क्या हो जाएगा, दे। थे का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वर। मे का इन, स्कूल का इन द स्कूल। दे वर इन द स्कूल, वे स्कूल में थे। सोहन, सोहन और मोहन कल घर पर थे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन, और को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड। मोहन का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, मोहन। सोहन एंड मोहन। ठीक, थे का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वर। पर का एट, घर का क्या हो जाएगा, होम। कल का क्या हो जाएगा, ईस्टरडे। क्या हो जाएगा, ईस्टरडे हो जाएगा। सोहन एंड मोहन वर एट होम ईस्टरडे, मतलब सोहन और मोहन कल घर पर थे। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक। इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक, एग्जाम्पल, मैं खुश नहीं था, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, मैं का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, आई
था का क्या हो जाएगा वाज, नहीं का क्या हो जाएगा नॉट, और खुश का क्या हो जाएगा हैप्पी। आई वॉज नॉट हैप्पी। वह उदास नहीं थी। तो इस ये क्या हो जाएगा सी, और ये वाज नॉट सैड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, क्या मैं घर पर था, क्या मैं घर पर था। तो जब सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या आए हैं। ठीक, जो सब्जेक्ट से पहले जब क्या शब्द आएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब होगा उसको हम सब्जेक्ट से पहले ही लिख देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करना है तो क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट हमारा इसका ट्रांसलेट करना है। ठीक, वाज आई, पर का ट्रांसलेट क्या करना है एट, और घर का क्या हो जाएगा होम। वाज आई एट होम, क्या मैं घर पर था। तो जब भी सेंटेंस में क्या शब्द आ जाए, ठीक, तो हमें क्या करना है, जो हमारा वो सब्जेक्ट होगा उससे पहले हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब को लिख देना है। ठीक, जैसे वाज, क्या तुम स्कूल में थे। तो इसमें भी क्या आया है, सब्जेक्ट से पहले क्या शब्द आया है ना, तो पहले हम किसका ट्रांसलेट करेंगे थे। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है यू वी दे प्लूरल नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट से पहले क्या शब्द आया है तो हम क्या रखेंगे वर रखेंगे, और उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यू। उसके बाद स्कूल में, स्कूल में का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा इन द स्कूल, ये हमने आपको जो है कई बार बता रखा है। ठीक, मेरा भाई घर पर था और तुम खुश थे, मैं उदास नहीं था। ये क्या करना है, इसका ट्रांसलेट करके बताना है। ठीक,